गुड मॉर्निंग। हैव ए वेरी नाइस डे। एक लफ्ज होता है टॉर्नाडो। अमेरिका में कुछ इलाके ऐसे हैं, थोड़ा रेगिस्तानी इलाके, जहां पर टॉर्नाडो नाम के तूफान आते हैं। ये समझिए, ये है क्या? टॉर्नाडो एक बहुत ही खतरनाक लफ्ज है। ये चारों तरफ का इलाका, जो चारों तरफ का इलाका, यहां पर इधर 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 हवाओं का प्रेशर बढ़ने लगता है, और ये बीच वाला इलाका, यहां पर हवा का प्रेशर 0 हो जाता है। अब ज्यादा प्रेशर वाले इलाके से हवाएं कम प्रेशर वाले इलाके की तरफ बढ़ने लगती हैं बड़ी तेजी से, और क्योंकि एक तरफ से नहीं आ रही हवाएं, चारों तरफ से आ रही हैं, इस करके एक चक्रवात सा बन जाता है। हवा इस तरह घूम घूम के केंद्र की तरफ आकर्षित होती है। हिंदुस्तान में इसको चक्रवात कह सकते हैं, वैसे चक्रवात से ये कुछ डिफरेंट है। टॉर्नाडो की स्पीड होती है 165 किलोमीटर प्रति घंटे, 165 मील प्रति घंटे से 200 मील प्रति घंटा। किलोमीटर 1000 मीटर का है, और 1 मील 1760 गज का है। नेचुरली मील बड़ा है, किलोमीटर छोटा है। तो जब 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 मील प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं घूमने लगती हैं, तो उनका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मकान उड़ जाते हैं, वृक्ष जड़ों से उखड़ के उड़ जाते हैं, बिजली के खंभे उड़ जाते हैं। जिस इलाके में टॉर्नाडो तूफान आता है, वहां सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बर्बादी रह जाती है। हिंदुस्तान में आजकल खासतौर पर, वैसे पिछले 6-7 साल से चला हुआ, हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे, खालिस्तान के नाम पर दंगे, हनुमान के नाम पर दंगे, अजान के नाम पर दंगे, तरह तरह के ऐसे ना शोशेबाजियां करके दंगे करवा रहे हैं। यह एक किस्म से प्रेशर बना रहे हैं। जिस तरह टॉर्नाडो आने के वास्ते चारों दिशाओं में हवाओं का प्रेशर बढ़ना बड़ा जरूरी है, इसी तरह दंगे करवाने के वास्ते, वैसे दंगे जैसे 1947 में हुए थे और लाखों लोग मर गए थे, हजारों उजड़ गए थे, खून की नदियां बह गई थी। सत्ता के लालच में, सत्ता तो पहले भी सरकारों ने पाई, परंतु इस तरह खून की होलियां खेल के सत्ता नहीं पाई। यह सरकारें खासतौर पर इस वक्त की सरकारें कहने को बहुत कुछ करती है। अगर सचमुच ही इन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है, तो इनको हिंदू मुसलमान के दंगे करवा के वोटें लेने का, खालिस्तान के दंगे करवा के वोटें लेने का, मंदिर के नाम पर मंदिर गिरा के वोटें लेने का, मस्जिद गिरा के या उसके ऊपर अपने निशान चढ़ा के वोटें लेने का पखंड नहीं करना चाहिए। जब मेहनत ही की हुई है, जब मैं पढ़ता था, हम बहुत मेहनत करते थे, एग्जाम देते थे, फिर बेफिक्र हो जाते थे। हमें पता ही था कि हमने मेहनत की है, पास तो होना ही है,
और फर्स्ट डिवीजन में ही होना है, सेकंड डिवीजन में ही होना है, जितने मेहनत की। वी कुड वैल्यू अवर हार्ड वर्क। अगर इन्होंने मेहनत की हुई है, जो राज कर रहे हैं, तो इनको इन दंगों का सहारा लेके जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वोटों का पोलराइजेशन नहीं करना चाहिए। मेहनत की है भैया, वोटें लोग अपने आप डालें। जिस तरह टर्नाडो आता है चारों तरफ का प्रेशर बढ़ने के बाद, ये जो चारों तरफ से प्रेशर बना रहे हैं, अलग अलग किस्म के लोगों के बीच में दुश्मनियां पैदा करके, एक दिन ये टॉर्नाडो जब हिंदुस्तान में आएगा तो गृह युद्ध हो जाएगा, हिंदुस्तान को बर्बाद करके रख देगा। सत्ता के भूखे और लालची पार्टियां और लीडर इस बात को समझते हैं कि जब मारकाट होगी, जब बीज बो रहे हैं तो भैया वृक्ष भी बनेंगे। नफरत के बीज बो रहे हैं तो नफरत के वृक्ष बनेंगे। तो पब्लिक ही आपस में कट कट के मरेगी, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। भूल रहे हो रशिया में 1917 में जो नफरती तूफान बना और आया, उसे खूनी रविवार कहते हैं। एतवार का दिन था। पूरे रशिया में जार और जार के पूरे रिश्तेदार ढूंढ ढूंढ के लोगों ने कत्ल कर दिया। पूरा रशिया ब्लडशेड से नहा गया। वो लोग जो जिम्मेवार हैं देश में शांति बनाने के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल पुलिस के सामने लोगों को लूटते रहते हैं, लोगों को पीटते रहते हैं, लोगों की दुकानें गिराते रहते हैं, लोगों के घरों को आग लगाते रहते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती। जब ऐसे हालत हो जाए, एंथ्रोपोलॉजी नाम की जो साइंस है, उसने एक बड़ी खास बात कही। एंथ्रोपोलॉजी, साइंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। वो कहते हैं कि पहले कहा करते थे कि एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। तो उन्होंने, कुछ लोगों ने इतराज कर दिया कि मैनकाइंड का मतलब है मैन यानी कि आदमी, तो वुमन काइंड भी होना चाहिए। इस करके मैन काइंड भी हटा दिया, वुमन काइंड भी हटा दिया और लफ्ज रख दिया ह्यूमन काइंड। इंसानियत में आदमी भी आ गया, औरत भी आ गई। तो हिंदुस्तान के लीडरों, हिंदुस्तान के, पाकिस्तान में भी यही हाल है, बांग्लादेश में भी यही हाल है, अफगानिस्तान में भी यही हाल है, ईरान इराक में भी यही हाल है, रशिया में भी यही हाल है। एक बात समझ लो, जब नफरत का टॉर्नाडो आएगा तो सबसे पहले आप कुछ ले जाओगे। पब्लिक का जोश बनेगा। आप इस तरह पिस जाओगे जिस तरह रशिया में आज तक जार नाम की चीज नजर नहीं आई, हिंदुस्तान में उसी तरह, पाकिस्तान में उसी तरह राजनेता नाम की चीज नजर नहीं आएगी। इस करके समझ जाओ, अभी भी वक्त है। दूसरों को बर्बाद करते करते खुद अपना वो क्या बोलते हैं कीर्तन 16 ना पढ़ ले। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के एपिसोड में कुछ कठिन लफ्ज यूज किए गए हैं, आई बैग योर पार्ट।